दर्शकों, अक्सर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जब लोगों की उम्मीदें टूट जाती है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उन उम्मीदों को जिंदा करने के लिए पहुंचती है। लेकिन आज हम कहीं परिवार में नहीं, आज हम एक ऐसी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि आखिर वो अन्नपूर्णा मुहिम कहाँ तक पहुंची है। इस समय हम सतलोक आश्रम भिवानी में मौजूद है, जहाँ पर ये एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड काफी कुछ दृश्य दिखाया गया। आज हम जानेंगे अब तक संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसने क्या कुछ कार्य किए और आने वाले समय में वो कहाँ तक जा सकती है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी है और यहाँ पर शर्ट में लिखा हुआ है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके लिए ये प्रदर्शनी स्थल यहाँ से शुरू होता है। तो दर्शकों, एक बार हमने एक न्यूज सुनी थी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कहाँ से हुई। एक बार एक अखबार में एक कटिंग आई थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया और वो खुद भी नदी में जो छलांग लगाई और सुसाइड कर लिया। फिलहाल हम प्रदर्शनी में है, यहाँ पर वही दृश्य दिखाया है कि संत रामपाल जी महाराज एक अखबार पढ़ रहे हैं। तो एक बार हम यहाँ के सेवादारों से कुछ बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये जो दृश्य आपके गुरुजी का दिखाया गया अखबार पढ़ रहे हैं, क्या कुछ दृश्य है और ये क्या कुछ बातें हैं, पूरे एक बार विस्तार। ये धाम की कहानी है जी। ये परमात्मा गुरुजी अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते वो जो पीछे खबर लटकी हुई है ना, वो क्लिपिंग, हाँ। वो सामने आ गई। हाँ। उसको पढ़ के पता चला कि एक व्यक्ति ने खुद जहर खा लिया और अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को, उनको जहर दे दिया। किस लिए? एक उसको टीबी की बीमारी थी और बीमारी से परेशान होकर के वो परिवार को चलाने में असमर्थ था, कुछ काम नहीं कर पा रहा था। उस खबर को पढ़ के गुरुजी इतने दुखी हुए कि वो अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। तब गुरुजी ने ये विचार किया कि आगे मेरा बच्चा कोई भूख से नहीं मरे, कोई ऐसी कंडीशन में अपने बच्चों को जहर नहीं दे। उसके लिए अन्नपूर्णा मुहिम का आगाज किया मालिक ने, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा और मकान सब कुछ फ्री, तब तक जब तक उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होना है। ये स्कीम चला। तो ये वो अखबार की जो दृश्य दिखाया गया, संत रामपाल जी महाराज जी के जो आपके गुरुजी हैं उनकी आंखों में भी हम आंसू साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि आज तक, और सबने, आपने भी पढ़ी होगी खबर, मैंने भी पढ़ी थी, हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को इस चीज से क्या कुछ ऐसा कारण रहा है, क्या कुछ बेचैनी हुई कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने स्टार्ट की। संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा स्वयं आए हुए हैं और वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। उन पे इसलिए ज्यादा प्रभाव पड़ा और हम तो एक आम जन है, हमारे को इतने ज्यादा उसमें महसूस नहीं करते हैं। उनको अपने बच्चों को दुखी देख करके रहा नहीं गया, तभी चला गया। तो दर्शकों, आपने देखा जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये फिक्र की, क्योंकि वो इन श्रद्धालुओं का भी मानना है और हम भी कई जगह कवरेज करते हैं, वहाँ पर वो लोग भी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज आज के दिन जगत पिता के रूप में उतरे। आगे कुछ और भी ये एक कटआउट है, यहाँ पर आप इसको थोड़ा जूम करके देखें। यहाँ पर एक सेवादार है, इनसे हम बात करेंगे। सर आप ये बताइए, ये जो कटआउट है इसमें क्या कुछ ऐसा दृश्य दिखाया गया है? कहीं चींटी है और फिर एक अन्नपूर्णा मुहिम का जो ये बैनर वगैरह लगाया गया, क्या कुछ दृश्य? जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इसके अंदर कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। इससे कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी, सतयुग जैसा माहौल आएगा इस कलयुग के अंदर। संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर ये है जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, और ये है ना जो गरीब लोग है, मतलब जो निर्धन लोग है, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोग हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये इसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सब चीजें निःशुल्क रहे। जी जी बिल्कुल। तो दर्शकों, ये आपने देखा। अगले कटआउट पर हम एक बार चलेंगे। यहाँ पर कुछ सामान रखा गया है, अगर आप देखोगे तो राशन रखा गया है, दूसरी तरफ बर्तन वगैरह भी रखे गए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ठीक है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, बर्तन तक संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कुछ आपके गुरुजी ऐसा कार्य कर रहे हैं? हमारे परमात्मा जी निस्वार्थ भाव से परमात्मा जी सेवा कर रहे हैं। परमात्मा हर गरीब को हर एक चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें
राशन से लेके बर्तन, शिक्षा, चिकित्सा और हर एक चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं परमात्मा। ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पर। इन्होंने बताया कि ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पे, और पूर्ण परमात्मा की परिभाषा भी ये होती है। हमने भगवान की परिभाषा दी, निर्धन को धन दे, रोगी को काया, एक निरोग काया दे, उसे भगवान कहा जाता है। और ये वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है एक बच्चे को, सर, वो शिक्षा की होती है। आपके गुरुजी इतना सब शिक्षा के लिए कर रहे हैं, क्या कुछ प्रोवाइड होता है शिक्षा में? सिर्फ ये सामग्री है यही प्रोवाइड करवाते हैं, या कोई फीस वगैरह हर चीज प्रोवाइड की जाती है? फीस भी दी जाती है, और पेंसिल, जराब उराब सब मकान, जो गरीब आदमी उनके मकान भी बना के दिए जाते हैं। और टी शर्ट, कपड़े लत्ते, गर्मी के कपड़े अलग, सर्दी के अलग, और बैग अलग अलग, बैग, पेंसिल वेंसिल सब दी जाती है। सब जो भी एक शिक्षा का सामान होता है वो सारा और चीज, फीस भी मालिक ही देते हैं। फीस भी हाँ, फीस भी मालिक ही देंगे, भरेंगे सबको। जो भी उनके कमाने वाला नहीं है तो फीस भी मालिक ही देंगे, प्राइवेट पढ़ो चाहे सरकारी पढ़ो। ये बता रहे हैं कि जो फीस तक संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज के दिन एक शिक्षा का बेड़ा उठाया है। शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, आगे मकान भी कुछ बनाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी देख रहे हैं, इनके बारे में एक बार हम बात करेंगे। बहन है हमारे साथ। ये बहन जी, आप ये बताइए, ये जो मकान वगैरह है ये कहीं केवल दिखावे के लिए है या ग्राउंड लेवल पर इस चीज ने वर्क किया है, बनवाए गए हैं? जी सही, ये दिखाने के लिए नहीं है, दिखाना तो नहीं है बिल्कुल। ये संत रामपाल जी महाराज ने जो चीज यहाँ पे दिखाई है वो सच है। ये गरीब के लिए, जो बेसहारा है, जो गरीब है, जो किसी बीमारी के वजह से अपना मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने ये मकान उनको बना के दिए। यहाँ तक कि मकान ही नहीं, केवल इन मकानों में उनके रहने के लिए जितना भी सामान है, जो खाने के लिए खाद्य सामग्री है, जैसे दूध है, आटा है, चावल, ये भी दिए हैं। जिसके पास मकान तो नहीं है लेकिन जगह भी नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको जगह लेके फिर मकान बना के संत रामपाल जी महाराज ने सारा दिया है। मकानों के अंदर जैसे बिजली फिटिंग है, पानी की सुविधा है, टैंकी वगैरह सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। ये मकान 2-3 ही बने हैं या कितने मकान लगभग अभी तक एस्टिमेट हम बताएं कितने बन चुके? जी नहीं, 2-3 नहीं है जी, ये मकान तो लगभग 1000 प्लस हो चुकी हैं, लगभग उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो जहाँ जहाँ भी मकान बने, ये तो सिर्फ इतना एक बार पिक्चर में दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज ऐसा करते हैं जी। तो दर्शकों, आप एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पर जिसके मकान बने हुए हैं वो सारी डिटेल्स भी देखी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, समर्थ कबीर के सुदामा का महल, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। लाभार्थी का नाम भोलू दास और गांव गालन, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। निर्माण वर्ष 2025। पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक समय जब 900 जब लगभग हर गांव में हरियाणा में लगभग बाढ़ आ गई थी, हरियाणा सारा डूब चुका था, लोगों को जो खाने तक का जो पैदावार नहीं हुई थी, उस समय पर संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ कार्य किए थे, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। सर हमारे साथ, एक बार इनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, आप यहाँ पर क्या कुछ दृश्य है ये दिखाया गया? ये तो जी हरियाणा में बाढ़ का पानी आ गया था पहले। हाँ। तो सब लोगों के कोई बेसहारा हो गए, उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा कोई मदद करने वाला। जब परमात्मा ने इनकी मदद की और पानी निकलवाया, और पैसे भी, ये 350-400 गांव में हरियाणा के पानी, कई गांव में तो एक गांव में करीब 1 करोड़ रुपए की पाइपें दे दी होगी। तो कुछ गांव में पैसे भी दिए थे परमात्मा ने, और हर प्रकार से मदद की इनकी। तो ये देखा आपने, ये बाढ़ का दृश्य है। ये सिर्फ दिखाया गया इसलिए यहाँ पर पानी नहीं है। आप एक इमेजिन कर सकते हैं अगर यहाँ पर पानी आया हो और कितना सामान गया है। ये हर गांव में ऐसे ही गया है। कहीं पर स्कूल डूब गए, कहीं पर जो प्राथमिक चिकित्सालय है गांव के, शिक्षा का तो स्कूल तो बिल्कुल बंद हो चुके थे, मैक्सिमम पढ़ाई रुक गई थी। एक समय हमने कोरोना काल देखा था और वैसी ही स्थिति थी। अब की बार हरियाणा में तब दिखी जब ये बाढ़ आई और स्कूल बंद हो चुके थे, सारे स्कूल बंद थे।
बच्चे घर पर थे, स्कूलों में पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर आगे दृश्य भी दिखाया गया, आगे सारा पानी निकलवा दिया गया। शिक्षा के लिए जितना काम आज तक शायद संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है उतना कोई नहीं करेगा। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर पानी जो है जैसा दिखाया गया पूरा निकल चुका है। आगे की तरफ आप एक खेल परिसर देख सकते हैं, जहाँ पर संत यहाँ पर जो बच्चे हैं जो फ्यूचर में खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर बना हुआ है, खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं। राजकीय जो सरकारी स्कूल है वो डूब चुके थे, वो आज यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से दर्शाया गया है। गांव के जो पंचायत घर थे या प्राथमिक चिकित्सालय थे वो सब डूब गए थे, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी की जो कृपा हुई, उनकी दया दृष्टि जब इन गांव पर पड़ी तो उन्होंने ये सारी समस्या को जो है निजात दिलाई। लेकिन सिर्फ समस्या इतनी नहीं थी, समस्या इससे कई ज़्यादा थी। मकान किसी के गिर गए, एक महामारी फैलने का भी खतरा था, क्योंकि ऐसे मौसम में जाहिर ही सी बात है एक बीमारी चल पड़ती है, लोग मर जाते। एक शायद लॉकडाउन से भी बुरा हाल हरियाणा में होने वाला था। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पर गाँव है लगभग उत्तर है भारत के में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जो जगह थी जो डूब चुकी थी, इसमें पानी निकलवाने में हर तरह की जो एक सहायता है की जा सकती है, जो सहायता वो सारी सहायताएं यहाँ पर की है। आगे उसके फलस्वरूप क्या हुआ वो आपको हम दिखाते हैं। एक सम्मान समारोह महम 24 के अंदर 12 अक्टूबर 2025 को रखा गया था, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को इतने बड़े योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उसके बाद अगर आप देखोगे धीरे धीरे ये सम्मान समारोह है वो उनकी संख्या बढ़ने लगी। फिर धनाड़ा गांव, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी खुद धनाड़ा से हैं और उन्होंने धनाड़ा रतन से संत रामपाल जी महाराज जी को 8 नवंबर 2025 को नवाजा गया था। ऐसे ही फिर गुराना में किसान रक्षक सम्मान, फिर पर यहाँ पर है गुजरात में भी किसान रक्षक सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिया गया। इसका कारण ये है सिर्फ उत्तर हरियाणा ने, गुजरात में भी बाढ़ आई उस समय पर संत रामपाल जी महाराज जी को ये सम्मान जो है वो दिए गए। आगे जो है सर छोटू राम की जयंती के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी को समर्ति चिन्ह भेंट किया गया। हरियाणा में किसानों के मसीहा माने जाते हैं संत रामपाल जी महाराज, और उसी उपलक्ष्य में उन्होंने जब एक किसान मसीहा सर छोटू राम हुए, दूसरे किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज हुए। ये लोग किसानों ने बोला, इसलिए ये सारे सम्मान फिर धीरे धीरे धीरनवास और आगे की तरफ ये सम्मान समारोह बढ़ते गए। लगभग 12 बड़े सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को मिल चुके हैं अभी तक, जिसमें लगभग सारा उत्तर भारत में अगर मैं बात करूँ तो पूरे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी कुछ सम्मान समारोह हुए। और आगे एक बैनर हम आपको दिखाएंगे जिस पर लिखा है ये बस शुरुआत है, कहानी अभी बाकी है। इससे बड़ा क्या कुछ अन्नपूर्णा मुहिम आगे कहाँ तक जाती है वो अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आज हमने आपको दिखाया कलयुग में कैसे सतयुग की शुरुआत की, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसको हमने आपको विस्तार से दिखाया। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहे ऐसे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।